नमस्कार। आज हम योग के एक विशेष आसन हनुमानासन और उसके विविध रूपों के बारे में जानेंगे। यह आसन भगवान हनुमान को समर्पित है, जो शक्ति, साहस और लचीलापन के प्रतीक हैं। हनुमानासन में वर्टिकल स्प्लिट्स, ट्विस्ट, साइड बेंस और बैक बेंस के कई प्रकार शामिल हैं। इस वीडियो में हम हर वेरिएशन की तकनीक, लाभ और सही दृष्टि बिंदु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम हस्त हनुमानासन, जिसे हनुमानासन भी कहा जाता है, एक सीतित और बाकपेन प्रकार का योगासन है। इसे करने के लिए घुटनों पर बैठकर शुरुआत करें, फिर बाएं पैर को आगे लाकर लच पोज में जाए। धीरे धीरे बाएं पैर को आगे खिसकाए और दोनों हाथों को ऊपर उठाए। इस दौरान रीढ़ को लंबा रखें और श्वास के साथ आगे झुके, फिर दोनों पैरों को विपरीत दिशा में फैलाए। जिस इस आसन को करने से पहले शरीर को अच्छी तरह वार्म अप करना जरूरी है। घुटनों, हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करें। माला बंद, उड्डयन बंद और ऊर्जी श्वास का अभ्यास करें ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। ध्यान रखें कि पैर और हाथों की स्थिति सही हो, जिससे स्प्लिट्स में संतुलन बना रहे। यदि आप शुरुआती हैं तो धीरे धीरे पैर को आगे बढ़ाएं और शरीर को मजबूती दें। ऊर्ध्वहस्त हनुमानासन में दृष्टि बिंदु अंगुष्ठ मध्य या अंगुष्ठामाध्यायी होता है, यानी अंगूठे की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है और शरीर में स्थिरता आती है। योग में दृष्टि बिंदु का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ध्यान और संतुलन दोनों में सुधार होता है। हनुमानासन शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन को बढ़ाता है। यह हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स और पीठ के लिए बेहद लाभकारी है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। इस आसन से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि यह कठिन योगासन है और इसे करने से मनोबल में वृद्धि होती है। यदि आप गहरे बैकबेंड में जाना चाहते हैं तो ऊर्ध्वहस्त हनुमानासन में सिर को पीछे झुकाए और हाथों को पीछे की ओर ले जाए। इससे रीढ़ की हड्डी में अधिक स्ट्रेच आता है और शरीर की लचीलापन बढ़ती है। इस मॉडिफिकेशन में ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। बद्धहस्त हनुमानासन एक सीतित और फॉरवर्ड बेंड प्रकार का योगासन है। इसमें हाथों को पीछे बांधकर आगे की ओर झुकना होता है। इस आसन में पैरों को फैलाकर बैठे और हाथों को पीछे बांधे, फिर धीरे धीरे आगे झुकें और दृष्टि पैरों या नाक की ओर रखें। यह आसन हैमस्ट्रिंग्स, पीठ और कंधों के लिए लाभकारी है। बद्धहस्त हनुमानासन को साइड और फ्रंट व्यू से देखा जा सकता है। साइड व्यू में शरीर की लंबाई और स्ट्रेच स्पष्ट दिखती है, जबकि फ्रंट व्यू में पैरों की स्थिति और हाथों का बंधन साफ नजर आता है। दोनों व्यू से आसन की तकनीक और सही मुद्रा को समझना आसान होता है। बद्धहस्त हनुमानासन में दृष्टि बिंदु पैरों या नाक की ओर होती है। इससे मन एकाग्र रहता है और शरीर में स्थिरता आती है। योग में दृष्टि का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ध्यान और संतुलन दोनों में सुधार होता है। बद्धहस्त हनुमानासन से हैमस्ट्रिंग्स, पीठ और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप फॉरवर्ड बेंड को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आगे झुकें और हाथों को मजबूती से पीछे बांधें। इससे पीठ और हैमस्ट्रिंग्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। हनुमानासन के कई रूप हैं, जैसे वर्टिकल स्प्लिट्स, ट्विस्ट्स, साइड बेंस और बैक बेंस। हर रूप में शरीर की अलग अलग मांसपेशियों पर काम होता है। इन विविधताओं से शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ता है। पारिवृत्त हनुमानासन एक सीतित और ट्विस्ट प्रकार का योगासन है। इसमें पैरों को फैलाकर बैठें और शरीर को ट्विस्ट करें। दृष्टि पैरों की ओर रखें। यह आसन रीढ़, हिप्स और कंधों के लिए लाभकारी है। पारिवृत्त हनुमानासन में शरीर को ट्विस्ट करते समय रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। पैरों को फैलाकर बैठें और धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट करें। हाथों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। पारिवृत्त पार्श्व हनुमानासन में शरीर को साइड बेंड और ट्विस्ट दोनों किया जाता है। इसमें पैरों को फैलाकर बैठें
और शरीर को अंदर की ओर ट्विस्ट करें, दृष्टि ऊपर की ओर रखें। यह आसन रीढ़, हिप्स और कंधों के लिए लाभकारी है। इस आसन में शरीर को साइड बेंड करते समय रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। पैरों को फैलाकर बैठें और धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट करें। हाथों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। पारिवृत्त पार्श्व हनुमानासन से रीढ़, हिप्स और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप ट्विस्ट को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शरीर को अंदर की ओर ट्विस्ट करें और हाथों को मजबूती से रखें। इससे रीढ़ और हिप्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। इस वेरिएशन में शरीर को बाहर की ओर ट्विस्ट किया जाता है। पैरों को फैलाकर बैठें और शरीर को बाहर की ओर ट्विस्ट करें, दृष्टि ऊपर की ओर रखें। यह आसन रीढ़, हिप्स और कंधों के लिए लाभकारी है। बाहरी ट्विस्ट करते समय रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। पैरों को फैलाकर बैठें और धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट करें। हाथों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। बाहरी ट्विस्ट से रीढ़, हिप्स और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप ट्विस्ट को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शरीर को बाहर की ओर ट्विस्ट करें और हाथों को मजबूती से रखें। इससे रीढ़ और हिप्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। हनुमानासन के ट्विस्ट और साइड बेंड वेरिएशन से शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ता है। इन विविधताओं से शरीर की अलग अलग मांसपेशियों पर काम होता है। पारिवृत्त एक पाद राजा कपोतासन, चार प्रेप एक सीतिद, बाकबेंड और ट्विस्ट प्रकार का योगासन है। इसमें एक हाथ हिप के पास फर्श पर और दूसरा हाथ पैर को हिप की ओर दबाता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों के लिए लाभकारी है। इस आसन में एक हाथ फर्श पर रखें और दूसरा हाथ पैर को हिप की ओर दबाए। रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। पैरों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। पारिवृत्त एक पाद राजा कपोतासन से हिप्स, पीठ और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप पैर को हिप की ओर अधिक दबाना चाहते हैं तो धीरे धीरे दबाएं और हाथों को मजबूती से रखें। इससे हिप्स और पीठ में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। इस आसन में एक हाथ पैर के अंगूठे को पकड़ता है और दूसरा हाथ पीछे के पैर को हिप की ओर दबाता है। यह विविधता शरीर में लचीलापन और शक्ति बढ़ाती है। नागिन्यासन चार, जिसे मरमेड पोज भी कहा जाता है, एक सीतिद, बाकबेंड और बाइंडिंग प्रकार का योगासन है। इसमें दृष्टि भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र, तीसरी आंख की ओर होती है। यह आसन रीढ़, हिप्स और कंधों के लिए लाभकारी है। नागिन्यासन चार में शरीर को पीछे की ओर झुकाए और हाथों को बांधे। रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। पैरों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। नागिन्यासन चार से रीढ़, हिप्स और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप बाइंडिंग को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे हाथों को मजबूती से बांधें और शरीर को पीछे झुकाए। इससे रीढ़ और हिप्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। नागिन्यासन चार में हाथों की स्थिति बदलकर विविधता लाई जा सकती है।
इससे शरीर में लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। एक पाद राजा कपोतासन 4 एक सीतित बाकबेंद प्रकार का योगासन है। इसमें एक हाथ पीछे के पैर को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ता है, दृष्टि हाथों की ओर होती है। यह आसन रीढ़, हिप्स और कंधों के लिए लाभकारी है। इस आसन में एक हाथ पीछे के पैर को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ें और रीढ़ को लंबा रखें, श्वास नियंत्रित रखें और पैरों की स्थिति सही रखें ताकि संतुलन बना रहे। एक पाद राजा कपोतासन 4 से रीढ़, हिप्स और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप ओवरहेड ग्रिप को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे हाथ को मजबूती से पकड़ें और शरीर को पीछे झुकाएं। इससे रीढ़ और हिप्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। इस आसन में हाथों की स्थिति बदलकर विविधता लाई जा सकती है। इससे शरीर में लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। इस वेरिएशन में एक हाथ विपरीत पैर को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ता है और पैर सिर की ओर जाता है। दूसरा हाथ सामने के पैर के घुटने पर रहता है, दृष्टि भ्रूमध्य की ओर होती है। विपरीत ग्रिप करते समय एक हाथ विपरीत पैर को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ें और दूसरा हाथ सामने के पैर के घुटने पर रखें। रीढ़ को लंबा रखें और श्वास नियंत्रित रखें। विपरीत ग्रिप से रीढ़, हिप्स और कंधों में लचीलापन आता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति देता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप विपरीत ग्रिप को गहरा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे हाथ को मजबूती से पकड़ें और शरीर को पीछे झुकाएं। इससे रीढ़ और हिप्स में अधिक स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि शरीर में कोई तनाव न हो और श्वास नियंत्रित रहे। इस आसन में दोनों हाथों की स्थिति बदलकर विविधता लाई जा सकती है। इससे शरीर में लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। शीर्षपाद एक पाद राजा कपोतासन 4, जिसे हनुमान नमस्कार पोज भी कहा जाता है, एक सीतित बाकबेंद प्रकार का योगासन है। इसमें दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे के पैर को सिर के पीछे ले जाते हैं, दृष्टि अंगुष्ठ मध्य की ओर होती है। हनुमानासन और उसके विविध रूपों का अभ्यास शरीर में शक्ति, लचीलापन और संतुलन को बढ़ाता है। इन आसनों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक लाभ भी मिलते हैं। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास, ऊर्जा और ध्यान में वृद्धि होती है। योग के इन आसनों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और भगवान हनुमान की शक्ति और साहस को महसूस करें।